नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जून पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है लिंग निर्णय। हिंदी लिटरेचर यूजीसी नेट में 1 से 2 अंक के सवाल इससे अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है भाषाई शुद्धता के दृष्टिकोण से भी लिंग निर्णय की जानकारी आवश्यक है, जिससे कि हम शुद्ध बोल एवं लिख सकें। तो आइए शुरू करते हैं लिंग निर्णय। लिंग निर्णय हिंदी में जहाँ तक हम जानते हैं कि 2 ही लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जबकि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जब हम सजीव वस्तुओं के विषय में चर्चा करते हैं तो नर और मादा के आधार पर उनका लिंग का निर्धारण बहुत आसान होता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब हम किसी निर्जीव वस्तु के विषय में बात करते हैं तो उसके लिंग निर्णय में काफ़ी समस्याएँ आती हैं। तो इसीलिए कुछ नियम बनाए गए हैं, यद्यपि कि उन नियमों के अपवाद भी हैं। और वो जो नियम हैं या किसी को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्यों कहा जाता है, इसके विषय में भी कोई खास जो है नियम नहीं है। जैसे कि दाढ़ी और मूछ ये पुल्लिंग है, जबकि ये स्त्रियों को होती भी नहीं है। आपको नाक और आँख स्त्रीलिंग है, मुँह और कान पुल्लिंग है। ऐसा क्यों है? अगर आप किसी बड़े से बड़े व्याकरणाचार्य से पूछेंगे तो इस विषय में नहीं पता पाएगा कि यह क्यों है। तो यह रूढ़ियों से ही है, यानी कि रूढ़िगत है ये। तब सवाल उठता है कि लिंग का निर्णय किस तरह से किया जाए। तो एक तो इसके नियम है कुछ, और दूसरा है कि व्यवहार से। आप बहुत ज़्यादा जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक सुनेंगे समझेंगे, उससे भी है आपको इसमें आसानी होगी। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को मैंने जो है क्या है कि कोड में यहाँ पर लिखा है, और जिससे कि आपको याद करने में सुविधा हो। तो पहले हम लोग देखेंगे पुल्लिंग कौन कौन से जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। तो मैंने यहाँ एक वाक्य लिखा है, दिन बृहस्पतिवार जून माह को अनाज आने की खुशी में मैंने रत्न एवं धातु लिए। क्या मैंने एक वाक्य बनाया है कि दिन बृहस्पतिवार जून माह को, कोई भी माह कर सकते हैं, दिन बृहस्पतिवार जून माह को अनाज आने की खुशी में मैंने रत्न और धातु लिए। तो इसमें क्या है? दिन है और माह है जून। जून क्या है? माह पे हमको देखना है। दिन, महीना, अनाज, रत्न एवं धातु, ये क्या हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। आमतौर पर ये होते हैं पुल्लिंग। तो इसको इस तरह से एक वाक्य में कोड बनाकर मैंने याद किया, दिन, माह, अनाज, रत्न, धातु, ये आमतौर पर पुल्लिंग होते हैं। इसका कुछ अपवाद भी है, जैसे धातु में चांदी स्त्रीलिंग होता है, ये होती है स्त्रीलिंग होती है चांदी। अगला है भारत देश के उत्तर में हिमालय, भारत देश के उत्तर में हिमालय पहाड़ और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब इस वाक्य में हम लोग क्या देखेंगे? भारत देश, तो देश के नाम जो आमतौर पर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और क्या है? उत्तर दिशा, दिशा का नाम जो होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या है? पहाड़, पहाड़ों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। और महासागर यानी समुद्र, समुद्रों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे मैंने देशी कह दिया कि देश के नाम आमतौर पे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन भारत खुद स्त्रीलिंग है। भारत माता हम लोग बोलते हैं, भारत माता की जय, तो यह अपवाद है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ पेड़, तीसरा जो हमने बनाया है, कुछ पेड़ ग्रह शांति में काम आते हैं। तो पेड़ और ग्रह, पेड़ों के नाम और ग्रहों के नाम क्या है? ये आमतौर पर पुल्लिंग होते हैं। चौथा इसका नियम है कि हिंदी की वैसी संज्ञा जिसके अंत में, वह हिंदी की वैसी संज्ञा शब्द जिसके अंत में आ आता है वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे आटा। इसके अलावा आ के अलावा आ, आओ, आओ, आवा, पनपा, आओ, आवा, पनपा अंत में हो, वो क्या होता है? प्रायः पुल्लिंग होता है। आ, आओ, आवा, पनपा, पनपा शब्द जिसके अंत में ये आता है क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। और यह है आगे, कौवा और उल्लू पक्षी केचुआ को खाते हैं। यह एक मैंने वाक्य बनाया है, ट्रिक बनाया है इसको, कौवा और उल्लू पक्षी केचुआ को खाते हैं। तो इसमें कौवा जो है, उल्लू है और पक्षी है, केचुआ है। कौवा, उल्लू, पक्षी और केचुआ ये पुल्लिंग है। मतलब इनका जो है स्त्रीलिंग नहीं मिलता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं मिलता है, जैसे कौवी आपने नहीं सुना होगा, केचवी नहीं सुना होगा, उल्लुई इस तरह से कुछ नहीं सुना होगा आपने। तो कुछ ऐसे शब्द हैं
जो जिनका हमें सिर्फ पुल्लिंग ही मिलता है, उसका कोई स्त्रीलिंग नहीं मिलता है। उसमें क्या है, एक कौवा है, उल्लू है, केचुआ है, पक्षी है, और क्या है, मच्छर और खटमल के काटने से, मच्छर और खटमल के काटने से भेड़िया घबराहट में चीते पर कूद पड़ा। यह मैंने एक वाक्य बनाया है। तो इसमें है मच्छर, खटमल, भेड़िया और क्या है, चीता। ये शब्द जो हैं इनका पुल्लिंग ही मिलता है, इनका कोई स्त्रीलिंग नहीं मिलता है। तो यह पुल्लिंग थे, कुछ प्रमुख नियम थे पुल्लिंग के पहचान के कि कौन कौन जो होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। तो ये जो हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ये नियम है इनका। अब हमने पुल्लिंग देखा, अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के लिए क्या नियम है, क्या मैंने ट्रिक्स बनाए हैं। आप चाहें तो इन्हीं शब्दों को याद करने के लिए कोई और ट्रिक्स भी बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। स्त्रीलिंग में देखते हैं हम लोग, एकादशी तिथि को गंगा नदी में स्नान, एकादशी तिथि को गंगा नदी में स्नान पर पुण्य का वर्णन जो है सभी भाषाओं एवं बोलियों में मिलता है। यानी कि एकादशी तिथि को हम गंगा नदी में स्नान करते हैं जिसमें बहुत पुण्य मिलता है। इस बात का वर्णन सभी भाषाओं एवं बोलियों के साहित्य में आमतौर पर मिलता है। तो हमें ध्यान क्या देना है, तिथि नदी भाषा एवं बोली, ये जितने भी होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों का नाम, जैसे एकादशी एक तिथि है, चतुर्दशी एक तिथि है, यह सब प्रायः स्त्रीलिंग होंगे। नदियों के नाम जैसे गंगा मैंने यहाँ पर दे ही दिया है, नदियों के नाम जो हैं वो प्रायः क्या हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, 3 से 4 अपवाद हैं जो कि नदी न होकर नद हैं। आप चाहें तो कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कौन कौन से अपवाद हैं, कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो स्त्रीलिंग न होकर पुल्लिंग हैं। भाषाओं एवं बोलियों, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पितृभाषा तो है नहीं। हिंदी क्या है, एक भाषा है तो मातृ है, पितृ नहीं। यानी हिंदी भाषा एवं बोलियों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरा नियम क्या है, हिंदी की वैसी संज्ञाएं जिसके अंत में ई आता है, बड़ी दीर्घ ई जिसको बोलते हैं, दीर्घ ई बोलते हैं, दीर्घ ई आता है। जैसे डोली, जैसे चांदी, वहाँ अपवाद था, ठीक है। ई जिसके अंत में बड़ी ई आता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसके अलावा हिंदी की वैसी संज्ञाएं जिसके अंत में टवट हट आता है, टवट हट प्रत्यय लगा होता है, टवट हट लगा होता है तो वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि लिखावट, वट है, उसकी लिखावट सुंदर है, उसकी, ठीक है। अगला नियम क्या है कि अरबी फारसी के वैसे शब्द जिसके अंत में त या श हो वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो इसके लिए मैंने एक जो कोड बनाया है या ट्रिक्स बनाया है इसको याद करने का कि अरबी फारसी में ताश को क्या कहेंगे। एक दोस्त, 2 दोस्त बैठे हुए थे, ठीक है। तो एक जो है अरब से आया हुआ था, तो उससे एक दूसरा वाला दोस्त भारत का था, वो पूछता है, ताश खेल रहा था, तो पूछेगा कि अरबी फारसी में भाई ताश को क्या बोलते हैं, ताश क्यों, त अक्षर और स जिसके अंत में आता है वो स्त्रीलिंग होता है। अब और देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ वैसे शब्द भी हैं जो परंपरा से स्त्रीलिंग ही होते हैं, वो पुल्लिंग नहीं होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, मेरी बहन रानी, जो एक स्त्री है, ने माता के पास आकर बोली कि उसकी सास औरत नहीं राक्षस है। तो बहन, रानी, स्त्री, औरत, माता, सास, औरत, ये सब जो हैं क्या है, प्रायः स्त्री, ये प्रायः नहीं, ये स्त्रीलिंग ही होते हैं। ये जो है परंपरा से स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से, मेरी बहन रानी जो एक औरत है या जो एक स्त्री है, मेरी माता के पास आकर बोली कि उसकी सास औरत नहीं राक्षस है। तो बहन, रानी, स्त्री, माता, सास, औरत, ये स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम लोग अंतिम नियम पर आएंगे इसमें, लिंग निर्णय में, कि अंतिम में क्या है कि कुछ वैसे पदनाम होते हैं जिनका कि कोई पुल्लिंग नहीं होता है। वैसे पदनाम होते हैं जिनका कोई पुल्लिंग नहीं होता है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, वो दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। कई पदनाम ऐसे होते हैं जैसे निदेशक, सचिव, मंत्री, प्रशासक, ये दोनों लिंग में इनका प्रयोग किया जाता है इत्यादि। उसके अलावा भी है कुछ वैसे शब्द भी हैं जिनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है, पद, बड़े बड़े पद, जैसे राष्ट्रपति, इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। उसी तरह से निदेशक, सचिव, मंत्री, प्रशासक। तो अब ये लिंग का निर्धारण इसका कैसे हो, तो उस पद पर जो व्यक्ति बैठा होता है या औरत जो बैठा होता है, बैठी होती हैं, उसके आधार पर लिंग, जैसे अगर औरत बैठी है, स्त्री बैठी है, तो स्त्रीलिंग बता देंगे उसको, और
पुरुष बैठा है तो पुल्लिंग, वो जो बैठा है उस पर उसका क्या लिंग है उसके आधार पर इनका लिंग होता है, दोनों लिंगों में प्रयोग होता है। तो यह लिंग निर्णय का कुछ जो है क्या है, मैंने कुछ सूत्र जो मैंने पढ़े थे वो आपको बताए हैं। आई होप इससे आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लिंग निर्णय के आधार पर, या लिंग जो है भाषा है, लिंग जो है इसके आधार पर जो है आप भारतीय मानस को, भारतीय मानसिकता को भी कुछ हद तक समझ सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने क्या कहा, कई बड़े बड़े जो पद हैं उनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है, ठीक है, बड़े बड़े पद उनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है। वहीं जो गालियां हैं, अधिकांश गालियां वो स्त्रीलिंग ही होती हैं। तेरी, जैसे कि माँ की, इस तरह से जो बोलते हैं, तेरी, ये इस तरह से, डैड डैड डैड, तो अधिकांश गालियों का रूप जो है, गालियों का रूप अधिकांश स्त्रीलिंग होता है। बड़े बड़े पद हैं वो पुरुष पुल्लिंग हो गए, पुरुषों के लिए आरक्षित कर दिए गए। तो इसके आधार पर जो है यह भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक समाज है या पुरुष के प्रति ज़्यादा झुकाव है इस तरह से। खैर, यह अलग डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है। तो हमने इसमें देखा कि लिंग निर्णय पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो इससे अपने मित्रों को दिखलाएं। यह वीडियो चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।